अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर और मेरे साथ हमारे जो कमेंट्री में आप सुनते रहते हैं और एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते रहते हैं और बड़ा टेक्निकली बड़ा अच्छा डिस्क्राइब करते हैं सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ-साथ अकील कमर फ्रॉम ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। वंडरफुल। अल्लाह का शुक्र। यहाँ पे क्या नाम है सोहेब साहब, अकील समर आज आ गए हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, पकड़ ही लिया हमने। भाई देखिए, समर शुरू हो रहे हैं तो अकील समर क्यों नहीं आएंगे? वहां पे वैसे विंटर शुरू हो रहे हैं तो वहां पे अकील आपने क्या हर 6 महीने बाद अपना नाम बदलते ही नहीं बदलते? अकील विंटर और अकील समर। हाँ जी, यहाँ बिल्कुल एक तो आपकी बात ठीक है कि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन नहीं अभी तक तो एक ही नाम चल रहा है। या क्या लेकिन चल बिल्कुल विंटर्स की आमद। राइट। अच्छा, पीएसएल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग और पीएसएल शुरू होने वाली है और साथ-साथ आप लोगों को लगता है कि ये पीएसएल करवाना इन हालात में जिस तरह से हो रहा है फ्यूल एनर्जी को यहाँ पे आपको बचा के रखना चीजें सही था सोहेब साहब या आपके ख्याल में मुलतवी किया जा सकता था? देखो, जो वहां बैठे हैं ना, दे हैड द मोस्ट इंफॉर्मेशन सोहेब साहब की हमारे थोड़ी सी लिए। आवाज कम आ रही है, अगर आप या तो थोड़ा सा करीब हो जाएं या अपनी जी ओके, अब आवाज आ रही है क्लियर? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो फैसला करने वाले हैं ना, उनके पास जो जी इंफॉर्मेशन जी होती है वो हमारे पास नहीं होती। तो क्या पता उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसकी जिसकी बेसिस के ऊपर हम्म, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। एक तो वो ये कह रहे थे कि जो पूरे साल में वो विंडो नहीं मिलेगी दोबारा 4 हफ्ते की, जिसमें प्लेयर्स अवेलेबल हों, जिसमें ये पीएसएल हो सके। तो मे बी इस वजह से मजबूरी में किया है। दूसरा, कोविड के जमाने में अगर पीएसएल और आईपीएल हो गए विदाउट क्राउड्स, तो आई सपोज वो मैच कर लेंगे इस दफा भी बगैर क्राउड के। वो एटमोसफियर तो नहीं बनता, लेकिन आई सपोज फिर भी लाहौर में फिर भी तुम देखोगे क्राउड आ जाएगा। कराची का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कराची में तो जब वो पीक सीजन भी होता है, अवेलेबिलिटी भी होता है, नॉर्मल हालात भी होते हैं, फिर भी मुश्किल हो जाता है कराची में नेशनल स्टेडियम में भरने में। तो आई सपोज अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस दे हैड द बेस्ट इंफॉर्मेशन। इफ दे फेल्ट कि पीएसएल सिवाय इस वक्त के और कहीं नहीं हो सकता था, और सिवाय 2 स्टेडियम में और एम्प्टी ग्राउंड्स के अलावा नहीं हो सकता था, तो वी हैव टू गिव देम द हम्म बेनिफिट ऑफ डाउट। राइट, ठीक है। अखिल ज़िशान को देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं, ज़िशान तुम आए हो, अखिल कुछ कह रहे हो, मुस्कुराहट आ गई। अरे सॉरी सर, आपकी बात चल रही थी तो मैं हंसने लग गया। वो एंग्री यंग मैन ऑफ कराची कमेंट्री को देख के मेरी हंसी छूट गई थी। तो चले, गुड टू सी यू। माशाल्लाह, सरों को देख के बड़ा अच्छा लगा। राणा तो पता नहीं गांव में बैठा हुआ है, ईशान भाई शायद उम्रा कर रहे हैं, लेकिन वेरी वेरी नाइस। आसिम भाई को भी नेक्स्ट टाइम पकड़ लीजिएगा। और राना के लिए मैंने स्क्रीन पे जगह भी ज़्यादा छोड़ी है, लेकिन वो आया नहीं। मैंने आपको रीजन बता दी ना, राणा साहब क्यों नहीं आ रहे, वो बिजी हैं अभी। उनका एक मील अभी चल अच्छा, रहा होता है, अच्छा। और खराब हो ज़िशान रहा भाई होने पर है है। माशाल्लाह से, इतना तो नहीं है। तो आप ज़िशान डिस्कशन भाई, ओपन है। ज़िशान आप कुछ कहना चाहो तो बिल्कुल करें। हाँ। नहीं मैं अभी शोएब भाई की बात सुन रहा था कि रिगार्डिंग द विंडो, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बात है, थ्रू आउट द ईयर लीग्स चल रही होती हैं और हर टेस्ट प्लेइंग नेशन की एक लीग है अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो आई थिंक थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए हम लोगों ने एक किया था, रिस्क लिया था पिछले साल से, जो आईपीएल की विंडो के दौरान ही पीएसएल किया था, और हमने शायद रिकग्नाइज नहीं किया था, लेकिन पिछले साल का जो पीएसएल था, जो अपेरेंटली ऑर्गेनाइजर्स कह भी रहे थे बहुत बड़ा सीजन है, सबसे बड़ा सीजन है, और आपको पता है क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखें जो पिछले साल पीएसएल में आए थे, और बिल्कुल वही प्लेयर्स आप राइवल लीग में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। आपको फिन एलन को याद होगा, टिम साइफर्ड याद होंगे, जेसन होल्डर याद होंगे, जो इनको एक बार क्लेम किया गया था कि रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या इनकी जरूरत नहीं है, वो पीएसएल खेले, उन्होंने परफॉर्म किया, और अब वो आईपीएल में ऑब्वियसली बात अपनी फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी एक खदशा था कि कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन चल रही है, ट्रैवलिंग पर हमने देखा था वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीम को सफर करना पड़ा था वर्ल्ड कप के दौरान। तो कुछ ना कुछ आईपीएल ने डेलिबरेटली बैकअप के तौर पे प्लेयर्स भी उठा लिए हैं, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स को बैकअप के लिए उठाना, आई डोंट थिंक दे गोना गेट रेगुलर चांसेस। बहुत सारे ऐसी प्रीवियस हम एग्जांपल्स भी देख चुके हैं
केन विलियमसन थे या रॉबिन पॉवेल वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स थे जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक भी किया था, बट दे कुडंट प्ले अ सिंगल मैच थ्रू आउट द सीजन। इनफैक्ट 2 साल पहले मिचेल सैटनर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेल सके थे क्योंकि उनकी जगह नहीं बन रही थी। तो उस हवाले से आई थिंक इंडिया ने बैकअप के लिए प्लेयर्स उठा लिए हैं और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ रिवेंज। तो पाकिस्तान ने बॉयकॉट का सिचुएशन क्रिएट कर दी थी T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक अब बहुत फेयर है, इतनी पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं दुनिया में, तो आई थिंक अगर आप इस चीज को भी पॉइंट आउट कर लो तो इसमें कोई वो वाली ढके छुपे जाली वाली बात नहीं है। आई थिंक शोएब भाई मुझसे कुछ हद तक एग्री कर लेंगे। एब्सोल्युटली यस। अकेले मुझे नहीं याद कर रहा है है कि एक agree। दफा उन्होंने केन विलियमसन को ले लिया था जब वो अपनी पीक पे था और उसको पूरा सीजन नहीं खिलाया था। आई थिंक पीएसएल में भी एक दफा केन विलियमसन आके बैठा रहा था। केन विलियमसन को साइन हमने किया था, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन को आईपीएल ने कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो वो वहां चले गए थे। यस आई रिमेंबर ये नाउ। हुआ यस था। यू आर राइट। अखिल नहीं, आप भी कुछ मैं बोलो। हाँ। डिसएग्री करने की जसारत तो कर ही नहीं सकता निशान से, माशाल्लाह जितनी इसकी नॉलेज है, और फिर है भी इसका यंग दिमाग, तो वो अब जिस हिसाब से सारा कुछ याद रखता है तो सबको ठीक होगा। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि बड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहा है। मतलब मुझे लगता है इसका नाम पैनल में कहीं जो वेट लिस्ट है ना, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे है एक बंदे के बाद। तो वो अगर ऊपर वाले किसी का गला खराब होता है या किसी की फ्लाइट मिस होती है शाह फैसल भाई की, या कोई और चक्कर होता है, तो मुझे लगता है वेट लिस्ट में पहले नंबर पे बड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहा है आज। नहीं नहीं नहीं, मैं तो फौरन जैसे मैंने वो पोस्ट देखी मैंने आप सबको शेयर की और दुख भी हुआ, लेकिन एक तरह से अच्छी बात भी थी नहीं कि जिशान, वॉइस जिशान हम दुख लोग किस ऑफ पे एयर हुआ है? बात कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है। बोलो बोलो। नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है। दुख किस पे हुआ है? दुख किस पे हुआ है? किसी के होने पे हुआ है, किसी के ना होने पे हुआ है? नहीं अकील भाई, अभी रिसेंटली ये था कि कायद आज़म ट्रॉफी के लिए भी बोला था, लेकिन मैं नहीं जा सका था क्योंकि वो एबटाबाद का वो था। दानिश भाई को सारी सिचुएशन पता है। और फिर उसके बाद इत्तेफाक है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी जो वनडे कप हो रही थी वो कराची में ही हो रही थी, तो वो हमने किया था। लेकिन फिर ये सिचुएशन थी कि जो फाइनल मैचेस थे, सेमीफाइनल और फाइनल, वो दूसरी पूरी प्रोडक्शन कंपनी थी, उन्होंने करने थे। तो ऑल्दो उनके प्लान्स में हम नहीं थे, लेकिन मैंने अप्रोच खुद किया था। मैंने ये बोल के, मतलब मैंने सिर्फ एक ये पॉइंट रखा था, सिंस आई वाज कवरिंग ऑल द मैचेस, पिछले 7 मैचेस कवर किए हैं, तो मुझे परफॉर्मेंसेस का आइडिया है, तो वो हेल्प आउट करेगा फाइनल में बोलने के लिए। अदरवाइज आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नए कमेंटेटर्स को अगर बिठा देते तो वो अच्छा क्या बोलेंगे, स्पेशली वनडे फॉर्मेट में। जब T20 फॉर्मेट तो चलो इतना हैपनिंग हो रहा होता है, आप बता सकते हो। वनडे में तो आपको कहीं ना कहीं स्टोरीज या कहीं ना कहीं वो कोई फिलर के तौर पे डालनी पड़ती है, तो उसके लिए अगर आपके पास पीछे से फाइनल टीवी पे आया था। फाइनल टीवी पे आया था, पीटीवी पे आई थिंक आया था अच्छा, वो। हाँ पीटीवी पे आया था, जिस तरह कायद आज़म ट्रॉफी का था। तो नेशनल बस स्टेडियम में मेरा हुआ यही था। होता है कि नेशनल स्टेडियम में हुआ था तीनों मैचेस। तो दानिश भाई भी शायद मुझसे एग्री करेंगे। दानिश भाई तो खैर आप लोग बहुत पुराने हैं, तो मैं ये कहता हम हूँ पत्थर के कि यार जमाने के हम। यार मैं अपने से तो कंपेयर करके आपको थोड़ा सा पुराना कह दूंगा ना, ऑल्दो मैं भी टीन से अभी निकला हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग भी ज्यादा बड़े नहीं हुए ना। अच्छा नहीं, तो वैसे बस ये मैं मेरा असल में थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, तो मैं थोड़े क्विकली अपनी फीडबैक बहरहाल देना चाहूंगा। वो जो ग्रुप में बात कर रहे थे कि अच्छी ज्यादातर चीजें अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। मतलब तारिक भाई तो खैर श्योर शॉट है ही। बाकी शाह फैसल की आमद मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अरसे से वो। बाकी शोएब मलिक तो दर्जी जब तक सीएगा तो वो एक इंटरेस्टिंग, मरीना, सनामीर, वो सारे अच्छे हैं। बाकी आई होप के वो जो हमारे नौजवान हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर लें और उस मौके से पूरा फायदा उठाएं। लेकिन वो मतलब 3 साल पहले जीते थे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद जो काफी, मतलब मैं इत्तेफाक से फॉलो कर रहा था जो उनकी जो बाकी सारे कुछ जिस तरह से उनको दरमियान में हटाया था। पहले तो मेरे ख्याल से इतनी रैंडमली ले लिया था तो हटाना नहीं चाहिए था पहले। लेकिन इसके बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग और क्या कहेंगे, मतलब एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है उनके लिए। और एक दो जो नहीं है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या हुआ है। तो ये क्या हुआ, अली सलमान की कैंपेन काम कर गई है दानिश? उनको हाँ भेजे जी। ना लिंक कभी। उनसे अपॉइंटमेंट लें उनके मैनेजर से, अली सलमान भाई के। तो अली उनके से अली भी से मैंने फोन किया था। अली आई गेस कि उनका नंबर जो है बंद है। नहीं, आई थिंक कंपेन की बात नहीं है, उसने अपने यार दिल की बात लिखी थी। और मेरा ख्याल है कि ठीक है। देखिए ना, एक जो चीज हर एक का अपना अपनी राय है, सब अपनी बात कर सकते हैं, सब आजाद हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता कि जबान बंद रहे, पाकिस्तान में आजाद है भाई हम लोग। वो यहाँ तो जुबान ही डिफरेंट है ना, यहाँ तो समझ ही नहीं आती। लेकिन हाँ। हाँ, ये बहरहाल एक जो बाकी कराची वालों को ना लेने वाला मसला तो अनफॉर्चुनेट
है। बाकी अली की मतलब वो थोड़ा उसने अली का अपना अंदाज है, अली सलमान वाले अली की बात कर रहा हूँ मैं। असल में एक तो और अली भी भाई का मसला है ना, हम लोग और को और नहीं बोलते ना, मसला है। नहीं वो तो चलता रहता है बाकी। लेकिन अली सलमान का अपना एक अंदाज है अली भाई का, लेकिन मतलब वो बहरहाल उन्होंने अपने तरीके से अदा किया। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है, तो एक्साइटिंग होगी वैसे। क्यों सोहेब भाई काफी पीएसएल देखने में मजा आएगा। ट्रू वेरी ट्रू। चले एक काम करते हैं, वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर एक और कभी तवील बैठक करेंगे। अकील को यहाँ पे शायद जाना भी है, अली इनकी माशाल्लाह से कोई सिडनी में आला हुक्काम के साथ मीटिंग है। तो आप लोगों की एक फेवरेट टीम कौन सी है पीएसएल की, जाते जाते ये बता देते हैं फटाफट। चैनल 9 में ओह, हाँ। अकील भाई की अपॉइंटमेंट आज है ना, अकील भाई बता दें अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट टीम की जो एस्टेब्लिशमेंट की टीम है आजम भाई की, वही टीम है फिलहाल। तो क्योंकि मतलब कोई खास रीजन तो नहीं है, बस वो नदीम उमर साहब एक मेरे ख्याल से वाहिद ओनर हैं जो नाम से जानते हैं तो इस वजह से समझ लें। लेकिन वो जितने नाइस हैं ओनर, तो अब तो खैर 2-3 नए आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर सभी बड़े माशाल्लाह जेंटलमैन लोग हैं। लेकिन एक फिर भी एक नेचुरल एक जो एफिलिएशन है वो कोयटा के साथ ही रहती है, ना जाने क्यों हर दफा। तो मेरा वोट उनके लिए। सही बात है। आपको मैं कोयटा भी के नदीम भाई की वजह से और सरफराज की वजह से आई हैव ऑलवेज बीन हम्म। अ फैन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड ऑब्वियसली मोइन खान। लेट्स होप दे परफॉर्म बेटर। कुछ लास्ट ईयर इंप्रूवमेंट तो दिखाई थी उन्होंने, लेकिन हाँ वो जो चैंपियन वाली लुक है वो आई होप इस सीजन दिखाएं। जी जिशान। यार वही अकील भाई वाली बात, अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर करें कराची और कोयटा को, तो कोयटा में आपको ज्यादा कराची का फ्लेवर नजर आता है, क्योंकि आपको टैलेंट भी वहीं का पिक हुआ हुआ नजर आता है। और अगर बात करें तो यंगस्टर्स को कोयटा ज्यादा मौके देता है कंपेयर टू कराची किंग्स। लेकिन आई थिंक मेरा कुछ इस दफा ना, ऑल्दो मैं इतना ज्यादा शोशा वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पिंडी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रही है। मतलब ये मैंने कहा है ना, PSL की ये सही हाइप लाइन एक पे लग गया है। ये तरफ और पिंडी को सपोर्ट कर रहा है, पिंडी पॉजिटिव बातें कर रहा है, इसकी लग गई लाइन, इसका काम हो गया है। ये वेट लिस्ट में अभी आ जाएगी एक, वो क्या कहते हैं अडेंडम नहीं होता है नहीं ना नहीं, उसमें, आई थिंक जो जो पिंडी करेक्शन का आती है। चलें इंशाल्लाह। पिंडी का ज्यादा वो। और दूसरी बात ये है कि जो मुल्तान सुल्तान का एक तरह से कमबैक हुआ है, आई थिंक जो गौहर है, तो गौहर बहुत ज्यादा एक्साइटेड मुझे नजर आता है, और जो मतलब बहुत यंग है वो, और आई थिंक वो कुछ करना चाहता है बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे भी। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान इस सीजन तो नहीं, लेकिन आने वाले सीजन में अगर ओनरशिप यही रही, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रॉम मुल्तान सुल्तान टू। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग साथ मौजूद रहे तीनों, थैंक यू सो मच। और जो लोग एनी नहीं टाइम थे, इंशाल्लाह फिर करते हैं बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। फिर मुलाकात करते हैं। आई होप सो कि इस पे 2-3 लाख व्यूज आ गए तो दोबारा फिर करते हैं ठीक है, मैं इनवॉइस आपको अभी सेंड कर रहा हूँ $. में। चलें। थैंक यू सो मच अकील, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज। शेख साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच निशान, थैंक यू, टेक अल्लाह केयर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।